असफल होने से मत डरो, बल्कि किसी भी काम को शुरू ना करने से डरो, क्योंकि असफलता का दुख कुछ ही समय के लिए रहता है, लेकिन किसी भी काम को शुरू ना करने का जो ये रिग्रेट होता है ना, ये जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ता। अगर आप एक बार ये जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपको खुद से क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो फिर आपको उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर वो चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। हमेशा खामोश रहो, शतरंज में बैठे उस खिलाड़ी की तरह जो वेट करता है उस चेकमेट का, उस समय का, जब आपके सामने बैठे आपके ओपोनेंट के पास कोई भी ऑप्शन बाकी ना रहे आपके खिलाफ चाल चलने का। एक बेवकूफ इंसान तब खुश होता है जब उसकी डिजायर्स पूरी हो जाती है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन एक योद्धा बिना किसी रीजन के खुश रहना जानता है। अपने गुस्से को काबू करना सीखो अगर आपका गुस्सा दूसरे के लिए है, क्योंकि अगर आप सामने वाले की बात बात पर ट्रिगर्ड हो जाते हो, आपको उनकी बात बात पर गुस्सा आ जाता है, तो समझ लेना आपका कंट्रोल सामने वाले इंसान के हाथ में है। एक नॉर्मल इंसान इस दुनिया की हर मटेरियलिस्टिक चीज को हासिल करने के लिए जीता है, लेकिन एक वॉरियर थिंकिंग रखने वाला इंसान इस दुनिया को बेहतर बनाने, इस दुनिया को कुछ देने के लिए जीता है। जिंदगी हमें कई बार बेहतरीन मौके देती है, लेकिन हमारी सोच, हमारी स्टेट ऑफ माइंड हमें आगे नहीं बढ़ने देती। सारा खेल आपकी सोच का है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। स्टीफन हॉकिंग उम्र 21 साल, और पता चलता है कि स्टीफन को मोटर न्यूरॉन जैसी एक खतरनाक लाइलाज बीमारी है। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि इस बीमारी में इंसान का उसकी मसल से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे वो डिसेबल्ड यानी अपाहिज हो जाता है और एट दी एंड उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर ने स्टीफन से कहा कि वो 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अब अगर स्टीफन हॉकिंग अपनी इस बीमारी को लेकर बैठ जाता और अपनी मौत का इंतज़ार करता, तो शायद स्टीफन हॉकिंग नाम का कोई शख्स इस दुनिया में पैदा भी हुआ था, हम लोग जानते। लेकिन नहीं, इस बंदे ने हार नहीं मानी और अपने जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत इस बीमारी को शिकस्त देते हुए उसने 50 साल की ज़िंदगी गुजारी। हाँ, वो अपंग ज़रूर हो गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी काम करता था। इस भयानक वक्त में भी उसने अपनी कमज़ोरी पर ध्यान ना देते हुए अपनी ताकत को पहचाना और स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक का नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बुक की पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपीज बिकी और बन गया सदी का सबसे महान साइंटिस्ट। स्कॉट फिट्जगेराल्ड का कहना था कि नेवर कंफ्यूज अ सिंगल डिफीट विद अ फाइनल डिफीट, यानी कभी भी अपनी एक हार को अपनी आखिरी हार के साथ भ्रमित मत करो। इसका मतलब यह है कि लाइफ में कई बार बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम हार जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा के लिए हार चुके हैं, आप कभी जीत नहीं सकते। याद रखें, सफल होने की लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती, आपके पास वापस उठने का फिर से मौका है। आप हर फेलियर के बाद उठ सकते हो और जीत सकते हो, और आप जब भी कामयाबी की तरफ बढ़ोगे, अड़चनें आएंगी आपके रास्ते में, लेकिन आपकी जिद, आपका जुनून एक दिन आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए आपको ऐसे लड़ना चाहिए जैसे कि आप पहले ही मर चुके हो, यानी अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जीतने के। कोई भी लड़ाई आपके हार जाने से खत्म नहीं होती, बल्कि वो लड़ाई खत्म तब होती है जब आप हार मान लेते हैं।